तो मैं इलेक्शन को डेमोक्रेसी नहीं मानता हूं। इलेक्शन मीन्स डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। और वो भी प्रतिनिधित्व जो है वो वोकल होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए। अगर और पार्टी जो चाहती है वो करती है तो रिप्रेजेंटेशन का कुछ अर्थ ही नहीं रहता। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा कोकण स्तरीय संविधान परिषद का आयोजन किया गया है। सभी वक्ताओं के द्वारा यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। मैं कंक्लूड करने के लिए कंक्लूड करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं उसमें विषय है सामाजिक विषमता ही प्रजातंत्र के विनाश के कारणों में से एक प्रमुख कारण है। मुझे इसके बारे में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बाबा साहब आम्बेडकर 22 दिसंबर 1952 को पूना कोर्ट के सामने बार में उन्होंने ये बात कही। दूसरा विषय है भारत के मूल निवासी बहुजन समाज, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को इकट्ठा आए बगैर उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। एक चिंतन। तीसरा विषय है 31 जनवरी 2024 को मुख्य चुनाव आयोग मुख्यालय पर लाखों का मोर्चा क्यों निकाला जा रहा है, एक चर्चा। ऐसे लगभग 3 विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, 26 जनवरी 1950 को संविधान को देश में लागू किया गया। और तब से हमारे देश में संवैधानिक लोकतंत्र लागू है। इस लोकतंत्र के बारे में हमें कुछ बातें जानकारी में होना बहुत जरूरी है। सारे दुनिया में जो लोकतंत्र है उसकी जन्म कथा को अगर हम समझना चाहते हैं तो जन्म कथा राजतंत्र के विरोध में है। राजतंत्र में क्या होता था
राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था और उसे राजा मान लिया जाता था। ये राजतंत्र का विषय है और इस वजह से लोकतंत्र जो है इसके विरोध में सारे दुनिया में स्थापित नई व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है वो ये क्या है? सारे दुनिया में जहां भी लोकतंत्र लागू किया गया उस लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में जो साधारण लोग हैं उन साधारण लोगों को चुनने का अधिकार दिया गया है, वोट का अधिकार दिया गया है और उनके द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं और उन प्रतिनिधियों के द्वारा लोकतंत्र को चलाया जाता है। इस वजह से इसे लोकतंत्र कहा जाता है। यानी लोकतंत्र जो है इसको व्यावहारिक लोकतंत्र में रूपांतरित करने के लिए चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है। यानी चुनाव प्रणाली को रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए अपनाया गया है। अगर हम लोग भारत के लोकतंत्र के इतिहास का अध्ययन करें तो जब से भारत में लोकतांत्रिक सरकार आई तो 1950 से आगे अगर हम लोग देखें तो लगभग 77 तक 77 तक देश में वन पार्टी रूल था कांग्रेस का और 77 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार आई और कांग्रेस का वन पार्टी रूल समाप्त हो गया। डेमोक्रेसी में मैं ऐसे मानता हूं केवल चुनाव पर्याप्त नहीं है, केवल चुने हुए प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस बात को लोकतंत्र अगर माना जाए तो कांग्रेस ने 77 तक चुनाव करवाए और कांग्रेस की सरकार 77 तक रही। इस हिसाब से इसे लोकतांत्रिक सरकार कहना होगा, मगर वो वन पार्टी रूल था। अगर हम लोग केयरफुली एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि वो वन पार्टी रूल था। वो वन पार्टी रूल को डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो ऐसा मानकर चलते हैं कि उनको जो ठीक लगता है वो करते रहेंगे। देश में इसी सोच की वजह से इमरजेंसी को थोपा गया था। ये जो सोच है इसी वजह से इमरजेंसी को थोपा गया था। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं केवल वन पार्टी रूल, चाहे उसमें चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार हो, तो भी उसे लोकतंत्र मानना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो वन पार्टी रूल है।
डेमोक्रेसी में वन पार्टी रूल मानना निश्चित रूप से इसको डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता। अगर हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करें, अमेरिका का उदाहरण ले लो, तो अमेरिका में एक रिपब्लिकन पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी दो बड़ी पार्टियां हैं। और ये दो बड़ी पार्टियों में इतना कांटे का चुनाव होता है, प्रेसिडेंशियल चुनाव होता है, वो बहुत बार 1-1.5-2% से राष्ट्रपति चुना जाता है और अपोजिशन पार्टी बहुत मजबूती से विरोध में खड़ी रहती है। यानी प्रेसिडेंशियल जो चुनाव अमेरिका में होता है उसमें दो बड़ी पार्टियां, बराबरी की पार्टियां चुनाव लड़ती है और उसके बाद जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव हाउस बनाया उसका अलग चुनाव होता है और उस चुनाव में अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, उनकी जो अमेरिका में संसद है। और संसद में जब डिस्कशन और डिबेट होता है, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि अमेरिका के संसद में जब डिस्कस और डिबेट होता है तो राष्ट्रपति को उस संसद में जहां डिबेट और डिस्कशन होता है वहां एंट्री भी अलाउ नहीं है, ताकि राष्ट्रपति के दबाव में किसी प्रकार का डिस्कशन में अवरोध खड़ा ना हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो प्रतिनिधि गृह है जहां से राज्यों के प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, उनके पास बहुत सारे पावर है और ये पावर राष्ट्रपति के विरोध में उन लोगों को दिए गए हैं। तो इस वजह से वहां पर बराबरी की पार्टियां होने की वजह से वहां चुनाव जो है वो टक्कर का होता है और 4 साल तक वो टक्कर की लड़ाई लगातार होती रहती है। तो इस वजह से वहां की डेमोक्रेसी के साथ यदि हम लोग वन पार्टी रूल जो भारत में 77 तक कांग्रेस का चला उसकी तुलना करें तो उसको डेमोक्रेसी नहीं माना जा सकता। इलेक्शन जरूर होते हैं, अगर हम इलेक्शन को ही डेमोक्रेसी मान ले फिर तो हम लोगों को यही मानना पड़ेगा कि इलेक्शन मीन्स डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्शन। तो मैं इलेक्शन को डेमोक्रेसी नहीं मानता हूं। इलेक्शन मीन्स डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, और वो भी प्रतिनिधित्व जो है वो वोकल होना चाहिए, बोलने वाला होना चाहिए। अगर और पार्टी जो चाहती है वो करती है, तो रिप्रेजेंट चलता चल तू चलता चल, दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू
चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है। मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल।